जाएंगे थरूर का ग्रुप। सऊदी अरब, कुवैत समेत 4 देश जाएगा बजियन का ग्रुप। रविशंकर, सुप्रिया सूले का ग्रुप भी आज जाएगा। दिल्ली में आज नीति आयोग की अहम बैठक। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक सुबह 9 बजे से भारत मंडपम में होगी बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम होंगे शामिल। 30 मई को कानपुर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहलगाम हमले में गई थी शुभम द्विवेदी की जान। 26 मई को गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा। नांदेड़ में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे जनसभा को संबोधित। जम्मू कश्मीर आज पुंछ का दौरा करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। पहलगाम हमले के बाद राहुल गांधी का यह जम्मू कश्मीर का दूसरा दौरा। कांग्रेस 16 शहरों में आज से करेगी जय हिंद सभा। आज से 31 मई के बीच 16 शहरों में सभा का आयोजन। कांग्रेस सेना के शौर्य का करेगी सम्मान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार से सवाल पूछेगी कांग्रेस। गाजियाबाद में कोरोना की दस्तक। गाजियाबाद में 4 मरीज पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 18 साल की युवती अस्पताल में भर्ती। बेंगलुरु से लौटे बुजुर्ग दंपति भी कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ में डीएनए को लेकर छिड़ी आर अब सड़क पर आई। उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद ने लगाए पोस्टर। लखनऊ में अलग अलग जगह लगाए गए पोस्टर में ब्रजेश पाठक का जताया आभार। लिखा वर्ग विशेष का तुष्टिकरण, गुंडागर्दी, गाली गलौज, नवाजवादियों के डीएनए की आ गई रिपोर्ट। वाराणसी में शराब पार्टी के दौरान दोस्तों में विवाद के बाद हत्या। दोस्त की हत्या कर गाड़ी में ले जाकर की फराक में था आरोपी और सूचना पर मौके पर पहुंची है अब पुलिस की टीम। मौके से मृतक के 4 दोस्तों को गिरफ्तार किया। गाड़ी में मृतक का शव हुआ बरामद। अंबेडकर नगर में युवती पर हमला करने वाले की पुलिस से मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। उन्नाव एसपी दीपक भूकर की बड़ी कार्रवाई। 19 मई को हुई लूट के 3 आरोपी फिर कर रहे थे साजिश। पुलिस और स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर मारा छापा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और लूट का बैग बरामद। अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। घायल अवस्था में दोनों बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। दोनों बदमाश कई आपराधिक मामलों में पहले से वांछित। मोदी सरकार पर भड़के सपा विधायक इकबाल महमूद ने मोदी सरकार से किए सवाल। कहा जब पूरा देश साथ खड़ा है तो फिर सीज फायर क्यों। रायबरेली में रेल यात्रियों की सुविधाओं को लेकर पत्र। रेल मंत्री को सांसद के एल शर्मा ने लिखा पत्र। रेल यात्रियों को सुविधाएं दिलाने को लेकर लिखा गया पत्र। महोबा में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस बूथ के अंदर फांसी लगाने की कोशिश। गेट तोड़कर पुलिस ने युवक को बाहर निकाला। फांसी लगाने का किया असफल प्रयास। ट्रैक्टर पकड़े जाने पर नाराज बताया जा रहा है युवक। चित्रकूट में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने की मारपीट। एक व्यक्ति से बीच सड़क पर जमकर मारपीट में बीच बचाव करने आए सिपाही की भी पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटना के बाद हमलावर का परिवार घर छोड़कर फरार। झांसी में दबंगों की दरिंदगी। युवक को पीटकर मुंह पर पोती कालिक गांव में घुमाया। वीडियो बनाया, एफआईआर दर्ज। 2 को पुलिस ने दबोचा। महाराजगंज में ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान की भारत में नापाक साजिश करने के मिले इनपुट। पाकिस्तानी संदिग्धों के होने का इनपुट मिलते ही सीमा पर तैनात सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट। नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों की गहनता से की जारी जांच। लखनऊ में अंबेडकर की मूर्ति पर दबंगों ने किया पत्थरों से हमला। गांव के दबंगों ने शराब के नशे में प्रतिमा पर फेंके पत्थर। इकट्ठा होकर लोगों ने किया बवाल। दबंगों की गिरफ्तारी की मांग। बदायूं में भीषण अग्निकांड ने मचाई तबाही। में था फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 100 से ज्यादा घट जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
रायबरेली में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में 2 तस्करों के पैर में लगी गोली। गौ तस्करों के पास से अवैध तमंचे और कारतूस बरामद। आगरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पथौली के पास हुई मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान तौहीद के पैर में लगी गोली। बदमाश के साथी चांद भी हुआ गिरफ्तार। हत्या के आरोप में वांछित दोनों आरोपी गिरफ्तार। तूफान ने जमकर किया नुकसान। कई इलाकों में सड़कों पर गिरे पेड़, गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। दिल्ली एनसीआर में आंधी की वजह से 3 लोगों की मौत। नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा भीषण जाम। यूपी में अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने पूर्वी से लेकर पश्चिमी यूपी तक बारिश का अलर्ट किया जारी। कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और धूल भरे तूफान की चेतावनी। मथुरा में 2,500 लीटर सिंथेटिक दूध पकड़ा। धौलपुर से लाया जा रहा था भरा हुआ ये टैंकर। अधिकारियों ने नष्ट कराया सिंथेटिक दूध। यूपी के आईएएस अधिकारी फिर फील्ड पर उतरेंगे। आईएएस अधिकारी जानेंगे विकास की जमीनी हकीकत। जिलों के लिए आईएएस अफसर बने नोडल। आज और कल प्रदेश भर के जिलों का करेंगे निरीक्षण। केदारनाथ धाम में बढ़ रही तीर्थयात्रियों की संख्या। 4.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किए दर्शन। हर रोज 23,000 से ज्यादा यात्री कर रहे दर्शन। 15,460 पुरुषों ने केदारनाथ धाम में किए दर्शन। 8,388 महिलाओं ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए। देहरादून में सामुदायिक भवन का विधिवत शिलान्यास। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भवन का शिलान्यास किया। उपनल के सहयोग से बनेगा सामुदायिक भवन। देहरादून में खिलाड़ियों को जल्द मिलेगी धनराशि। 38वें राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया था। शासन ने 15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की। जून के महीने में खिलाड़ियों को मिलेगी धनराशि। देहरादून में वन अग्नि की घटनाओं में आई कमी। वन अग्नि रोकने के लिए एक्शन मोड में वन विभाग। ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट समिति। देहरादून में सरकारी स्कूलों में बढ़ेगी मिड डे मील की गुणवत्ता। करीब 125 स्कूलों में किचन बनाने के निर्देश दिए। मिड डे मील में आयरन की मात्रा बढ़ाने पर जोर। रानीखेत में हजरत कालू सैयद बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ी। उर्स कमेटी की ओर से दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। कमेटी की ओर से हलवे का प्रसाद बांटा गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज भी हुए शामिल। रुड़की में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। जमकर मारपीट में एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। टिहरी के सकलाना क्षेत्र में चल रही विभिन्न योजनाओं का किया स्थलीय निरीक्षण। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने किया निरीक्षण कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में कांग्रेस निकालेगी जय हिंद रैली। 31 मई को हल्द्वानी में निकलेगी जय हिंद रैली। जय हिंद रैली ऐतिहासिक होगी। करण महाना ने कहा जय हिंद रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस का निशाना। कहा कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं। उत्तरकाशी में यात्रियों से भरी बस पलटी। गंगोत्री धाम की तरफ जा रही थी बस। 48 तीर्थयात्री थे सवार। 8 से ज्यादा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बस में मध्य प्रदेश के तीर्थयात्री थे सवार। देहरादून में जल्द क्लस्टर विद्यालयों का डीपीआर बनाने के निर्देश। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को दिए निर्देश। 30 जून तक शासन को डीपीआर भेजने के निर्देश। विभागीय बजट की हर 3 महीने में होगी समीक्षा। रुद्रप्रयाग में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा। बीजेपी कार्यकर्ताओं और बच्चों ने लिया हिस्सा। बीजेपी विधायक आशा नौटियाल भी रही मौजूद। रुद्रप्रयाग में महारानी अहिल्याबाई की जयंती पर गोष्ठी में बीजेपी विधायक आशा नौटियाल शामिल। अलग अलग संगठनों ने गोष्ठी में लिया हिस्सा। देहरादून में सरकारी जमीन होगी अतिक्रमण मुक्त। अवैध निर्माण को जल्द हटाने के निर्देश। डीएम ने विभागों को दिया 3 दिन का समय अतिक्रमण चिन्हित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विभागों से मांगी रिपोर्ट। किच्छा नगर पालिका कार्यालय में विधायक तिलक राज बेहड़ ने समीक्षा बैठक की।
नगर पालिका अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ की बैठक। मानसून से पूर्व शहर में जल भराव की समस्या एवं सफाई व्यवस्था को लेकर की गई बैठक। मसूरी में डीएफओ अमित कंवर ने हाथीपांव, क्लाउड एंड दुधली क्षेत्र का किया निरीक्षण। सड़क के दोनों ओर हो रखी थी बाड़बंदी को हटवाया। लक्सर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भाटी ने मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ एक जागरूकता बैठक की। बैठक में मेडिकल स्टोर संचालकों को हिदायत दी। कहा किसी भी प्रकार की अवैध नशीली दवाओं की बिक्री नहीं करें। टिहरी में चारधाम यात्रा को सेफ एंड साउंड बनाने को लेकर पुलिस सख्त। केंद्रीय पुलिस बल के साथ सघन चेकिंग। हर संदिग्ध गतिविधि पर रखी जारी पैनी नजर। देहरादून में एक देश एक चुनाव पर बोले जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी। कहा एक देश एक चुनाव से देश को करीब 5 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। विकास कार्यों में बाधा नहीं आएगी। जसपुर में जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल में 10-12वीं के टॉपर्स को क्या सम्मानित। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन संघल, स्तनप्रीत सहोता ने किया सम्मानित। अभिभावकों सहित शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। देहरादून में कोविड संक्रमण को लेकर अलर्ट। देहरादून समेत सभी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा। देश के कई हिस्सों में कोविड संक्रमण के केसेस आए सामने। टिहरी में नेचुरल फाइबर से महिलाएं उत्पाद बना रही। महिलाओं को सजावटी सामान बनाने की ट्रेनिंग। महिलाओं का आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ता ये कदम। उत्तरकाशी में किसानों को बागवानी करना हुआ आसान। श्योरी फलपट्टी के युवा बागवानी किसान प्रतीक सिंह ने नौकरी के विकल्प को छोड़ बागवानी को दी प्राथमिकता। राज्य सरकार की अप्रू मिशन योजना से प्रेरित होकर प्रतीक ने सब्सिडी में सेब के पौधे लगाए। रायपुर कमांडो मेहुल सोलंकी को अंतिम श्रद्धांजलि। सीएम विष्णुदेव ने मेहुल सोलंकी को दी श्रद्धांजलि। नारायणपुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई थी। माओवादियों के साथ मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। अहमदाबाद के चंदोला इलाके में बुलडोजर एक्शन जारी। 8,500 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। पाकिस्तान का फिर शर्मनाक चेहरा आया सामने। पाक ने एयर स्पेस इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी। पायलट ने लाहौर एटीसी से मांगी थी इजाजत। इमरजेंसी हालात में भी पाकिस्तान ने नहीं दी इजाजत। टर्बुलेंस की चपेट में आने पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी इंडिगो की फ्लाइट। विमान में 227 यात्री थे मौजूद। जासूसी के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के सीलमपुर से हारून गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने तुफैल को किया गिरफ्तार। यूपी के वाराणसी से आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार। मिचेल शॉन मार्श आईपीएल में शतकवीर भाइयों की पहली जोड़ी। पहली बार 9 बल्लेबाजों के 500+ रन। राशिद ने 25 रन का ओवर फेंका। आरसीबी वर्सेस एसआरएच फैंटेसी 11। विराट कोहली ऑरेंज कैप के दावेदारों में शामिल। उपकप्तान बन सकते हैं। हैदराबाद के कोच फ्रैंकलिन ने कहा अभिषेक शर्मा अपने अंदाज में ही खेलेंगे। आखिरी 2 मैचों में पूरा जोर लगाएंगे। आरसीबी की नजर टेबल टॉप पर। एकाना में कोहली ने आधे घंटे बहाया पसीना। शमी किशन के साथ की मस्ती। अलग फ्लाइट से लखनऊ आए। आईपीएल में 3 करोड़ थार जीतने के चक्कर में अकाउंट खाली। व्हाट्सएप ग्रुप से रेवाड़ी के अकाउंटेंट को फंसाया। आईडी पासवर्ड तक ले लिया। 13,000 टेस्ट रन बनाने में सबसे तेज निकले। जो रूट वो कर दिया जो कोई नहीं कर सका। सचिन का यह रिकॉर्ड खतरे में। शाहरुख खान ने लखनऊ के खिलाफ लगाई 22 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। 57 रन बनाकर आवेश खान की गेंद पर आउट हुए शाहरुख। लखनऊ के खिलाफ मिली हार के बाद चुम्बन गिल का बहाना। कहा गेंदबाजी में 15-20 रन ज्यादा दिए गए लेकिन निर्णय गलत नहीं था। आकाश सिंह ने की दिग्वेश राठी वाली हरकत। जोस बटलर को बोल्ड कर दिया था माहौल। गुजरात टाइम्स के
खिलाफ मुकाबले में दिग्विजय राठी के अंदाज में जश्न मनाया। 235 रन बनाकर भी हाफ गई लखनऊ सुपर जायंट्स। गुजरात के खिलाफ जैसे तैसे बची ऋषभ पंत की इज्जत। लगातार 3 शतक एक दिन में टांग दिए 498 रन। टेस्ट सीरीज से पहले अंग्रेजों ने दी टीम इंडिया को टेंशन। देश भर में दूध और खाने के तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। जून 2021 से अब तक दूध के भाव में 13 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दाल, फल और सब्जियों के दामों में ज्यादा उछाल नहीं। दुनिया भर में चावल की कीमतें कई साल के निचले स्तर पर। भारत और थाईलैंड के पास बड़े स्टॉक के कारण बाजार में तेजी की उम्मीदें कम। रुपए की कमजोरी और मांग में कमी के बीच सप्लाई बढ़ने से बना दबाव। महारत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर 5 साल में 1783% चढ़े। कंपनी के शेयरों ने 1 लाख रुपए के निवेश को 18 लाख रुपए से ज्यादा बनाया। एचयूएल महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बनी। मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के पार। बजाज ऑटो एलटीडी अपनी सब्सिडी बजाज ऑटो इंटरनेशनल होर्डिंग्स के माध्यम से आर्थिक संकट से जूझ रही ऑस्ट्रेलियाई बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी केटीएम में बहुलौंस हिस्सेदारी हासिल करने की बना रही योजना। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर किया बड़ा दावा। बोले बिजनेस के जरिए भारत पाक संघर्ष को सुलझाया। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक के दौरान ओवल ऑफिस में अपने दावे को दोहराया। टाटा ने लॉन्च किया अल्ट्रोज का स्टाइलिश लुक। साल 2020 में हुई थी पहली कार लॉन्च। 5 सालों के बाद उस कार को मिला एक बड़ा अपडेट। स्कूटर जैसा कंफर्ट बाइक की ताकत। लॉन्च हुआ होंडा का एडवेंचर क्रॉसओवर 2 व्हीलर। बॉब स्टाइल बाइक XADV को किया लॉन्च। शुरुआती कीमत 11.90 लाख रुपए। वोडाफोन आइडिया VI ने अपने फैमिली पोस्टपेड प्लान यूजर्स के लिए नया ADD ऑन फीचर किया लॉन्च। ग्राहक मौजूदा फैमिली प्लान में 299 रुपए प्रति मेंबर की कीमत पर अधिकतम 8 सेकेंडरी मेंबर्स को जोड़ सकेंगे। मोटोरोला कंपनी ने आधिकारिक तौर पर Razr 60 की इंडिया लॉन्च डेट की शेयर 28 मई को भारत में पेश किया जाएगा और 8 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट मिलेगा एंट्री। बड़ी संसद में पाकिस्तान सीनेटर ने खोली अपनी सरकार की पोल। बोले भारत ने अंदर आकर ठोका। चकलाता एयरबेस हो चुका था। सीनेटर का बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर पूरा वायरल। चीन में एक महिला ने शेल्टर से आवारा कुत्तों को लिया गोद। उन्हें मारकर पकाकर खाया। साथ ही महिला ने स्वयं वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। कैप्शन में लिखा, बारिश के दिनों में ड्रिंक के साथ खाने के लिए एकदम सही। बांग्लादेश की सत्ता में फिर फेरबदल के मिल रहे संकेत। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने की कही बात। राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिल रहा समर्थन। इस स्थिति में काम करना हुआ मुश्किल। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने की पात्रता करी रद्द। प्रशासन का कहना, वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने से रोकने के लिए अपने अधिकार का कर रहा इस्तेमाल। अमेरिका के सैन डिएगो में एक छोटा विमान रिहायशी इलाके में गिरा। 15 घरों में लगी आग। विमान में सवार लोगों की जान गई। घरों में लगी आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। गाजा, वॉशिंगटन में इजरायली अधिकारियों की हत्या करने वाले आरोपी ने कबूला जुर्म। कहा उसने ये फिलिस्तीनियों के लिए किया। 2024 में इजरायली दूतावास के बाहर आत्महत्या करने वाले एक व्यक्ति को बताया रोल मॉडल। चीन पर सोलोमन द्वीप समूह के मंत्री को ताइवान समर्थक गठबंधन छोड़ने के लिए दबाव डालने का लगा आरोप। ताइवान का दावा, चीन विकासशील देशों को नगद और आर्थिक प्रलोभन देकर अपनी ओर कर रहा आकर्षित। आसिम मुनीर पर जेल में बंद इमरान खान ने कसा तंज। कहा फील्ड मार्शल की जगह किंग बना देते। इमरान खान ने कहा देश बाहरी खतरों, आतंकवाद में बढ़ोतरी और आर्थिक संकट का कर रहा सामना।
रूस दौरे पर जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल। S-400 पर होगी बात। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बाकी खेप की आपूर्ति के लिए करेंगे बातचीत। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक जासूस की गिरफ्तारी हैरान कर रही है। पंजाब हरियाणा के बाद अब दिल्ली यूपी से पाक जासूसों की गिरफ्तारी हुई है। एटीएस की